तहे दिल से एक बार फिर से आप सभी का करते हैं स्वागत आपके अपने कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन में। आप सुन रहे हैं रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी। मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे आशीष और कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन में आज हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें राजस्व महाअभियान 2.0 जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में, और इसके तहत कौन कौन से लाभ हमारी आम जनता को मिल रहा है उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ ज्वाइंट कलेक्टर जिला सिंगरौली संजीव कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं और आपसे ढेर सारी बातें कर रहे हैं। तो आइए अपने अगले प्रश्न के साथ चलते हैं संजीव जी के पास। संजीव जी, जो मेरा अगला प्रश्न है सर, जैसे कि हमने बात करी अनडिस्प्यूटेड नामांतरण और अनडिस्प्यूटेड बंटवारे के बारे में, ठीक उसी प्रकार से रिकॉर्ड करेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि कई बार रिकॉर्ड्स में जो करेक्शंस होते हैं उसमें कितना समय लग रहा है सर, और इसकी क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में थोड़ा हमारी जनता को बताइए। रिकॉर्ड करेक्शन एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारा हमारा जो रिकॉर्ड है पहले वो हैंड रिटन था जी। उसके बाद जब डिजिटलाइज हुआ ये पूरा रिकॉर्ड लगभग 2010-11 के बाद, पहले एनआईसी का खसरा हुआ करता था जी। और उसके बाद अब वेब जीआईएस के माध्यम से पूरा रिकॉर्ड अपडेट हुआ है, डिजिटलाइज हुआ है जी। उस प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे खसरे हैं, खाते हैं जिनमें भूमि स्वामियों का नाम है या उनका रकबा है या नंबर्स हैं, उसमें मिस्टेक्स आ गए हैं बहुत सारे। जी। वो एक सतत प्रक्रिया है रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट रखने की। वो पहले ये करेक्शन जो है वो तहसीलदार करते थे, नायब तहसीलदार करते थे, उनके स्तर पे था। लेकिन धीरे धीरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ये चीज रियलाइज हुई कि उसमें कई सारी विसंगतियां थी। कई बार उसमें ढंग से वो चीजें नहीं हो पाती थी, तो अभी वो अधिकारिता एसडीएम्स को दे दी गई है, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जो होते हैं जी। तो इसमें प्रोसेस यही है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं से या वकील के माध्यम से अपना आवेदन संबंधित एसडीएम ऑफिस में लगा सकता है। एमपीएलआरसी की धारा 115 है, इसके तहत रिकॉर्ड करेक्शन होता है जिसमें बेसिकली 3 सेगमेंट है। एक तो अगर रिकॉर्ड में जो त्रुटि है, जो करेक्शन होना है वो 5 इयर्स के अंदर है, तो एसडीएम खुद ही उसको जांच करके पटवारी और तहसीलदार के रिपोर्ट के आधार पर उसको करेक्ट कर सकते हैं। और यदि 5 साल से ऊपर का अगर उसमें रिकॉर्ड में किसी तरह की त्रुटि है तो वो एक बार कलेक्टर की परमिशन का उसमें एक लगाया गया है बार। तो कलेक्टर की परमिशन के मिलने के बाद उसमें करेक्शन संबंधित एसडीएम करेंगे। और अगर वो गवर्नमेंट लैंड से रिलेटेड अगर करेक्शन है, कोई किसी भी तरह की गवर्नमेंट लैंड इन्वॉल्व है यदि, तो उसमें सबसे पहले कलेक्टर साहब को भेजेंगे और कलेक्टर साहब ही एक्चुअली वही सारे आदेश वगैरह उन्हीं के होंगे और उन्हीं की आईडी से वो अप्रूव होगा। अच्छा, करेक्शन जो है वो कई तरह का हो सकता है। एक तो कई बार नाम में अंतर होता है जी। दूसरा कई बार खसरा नंबर जो है वो मल्टीपल खसरा नंबर हो जाते हैं जी। जैसे मैं अगर बात करूं 122, तो कई बार रिकॉर्ड में हमारे 122 2 या 3 बार आ गया है, तो बाकी जो मल्टीपल एंटिटीज हैं उनको हम लोग खत्म करते हैं, सिर्फ सिंगल ही रहेगा। या कई बार शामिल नंबर होते थे हैंड रिटन खसरे में, शामिल नंबर में कई सारे नंबर शामिल होते थे, तो वो चीज को हम अलग अलग कर रहे हैं। अब शामिल नंबर वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी और विसंगतियां थी कि खसरे के कॉलम नंबर 12 में कहीं आबादी दर्ज है, कहीं मकान दर्ज है, और वाकई में फील्ड में वो चीज है नहीं, वो चीज भी इसमें सुधार होता है। तो इस तरह की एंट्रीज जो है इसमें खसरा सुधार में या रिकॉर्ड करेक्शन में की जाती है। सर, यहाँ पर एक प्रश्न ये जनरेट होता है कि जैसे अभी आपने 2-3 चीजें बताई। एक तो पहली चीज ये है कि अगर नाम में अगर कोई त्रुटि है तो इस नाम को करेक्शन कराने के लिए अगर किसी को करेक्शन करानी है तो उसके लिए क्या क्या आवेदन या डॉक्यूमेंट वाइज उन्हें क्या देना पड़ेगा अपने नाम को प्रूफ करने के लिए, सही नाम को चढ़वाने के लिए, ठीक कराने के लिए। दूसरा जो आपने एक पॉइंट बताया कि कई बार ऐसा होता है कि आबादी दर्ज होती है या फिर मकान बना हुआ होता है, बट वहां पर जो एक्चुअल फील्ड पर वो ऐसा नहीं होता है, तो वो अगर करेक्शन कराना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? ये 2 प्रक्रिया जरूर बताएं सर जी। नाम करेक्शन के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो तो जैसे आपका आधार कार्ड है, मार्कशीट है या और ऐसा कोई रिकॉर्ड जो आपके नाम को क्लियर करता हो या जिसमें आपका नाम क्लियर कट मेंशन हो। दूसरा एक चीज इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि कई बार इसमें बहुत सारे लोग फॉर्जरी भी करते हैं, तो सबसे पहले तो हमको पुराना रिकॉर्ड देखना होता है। हम 70, 80s का, 90s का जो भी रिकॉर्ड हमें अवेलेबल होता है वो हम देखते हैं पुराना रिकॉर्ड कि मैनुअल रिकॉर्ड में नाम क्या था। अगर वो शुरू से ही नाम सही है और बाद में आकर के डिजिटल खसरे में वो नाम कंप्यूटराइज होने में गड़बड़ हुआ है, तो हम उसके आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट वो हमें देता है, या कोर्ट मांग भी सकती है उससे वो डॉक्यूमेंट जो भी जरूरी होता है, उसके आधार पर अगर उसका नाम सही है और त्रुटिवश उसका कहीं थोड़ी बहुत उसका नाम गड़बड़ है तो वो सुधारा जा सकता है, सुधारते हैं इसमें। दूसरा प्रश्न ये था आपका कि अगर कहीं आबादी नहीं है या कोई मकान नहीं है और उस पर मकान लिख गया है जबकि वो बैरन लैंड है, वहाँ खाली है,
तो उस संबंध में हम पटवारी से और तहसीलदार से, बेसिकली पटवारी या आरआई से हम मौका जांच करा लेते हैं। उसकी एक फोटो हम उस लैंड की तत्काल की खिंचवा के अपनी फाइल में लगा के रखते हैं कि वहां पे मौके पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है तो हम पीठासीन अधिकारी या संबंधित एसडीएम स्वतः भी उस स्थान का विजिट कर सकते हैं। विजिट करके और नेसेसरी जो भी ऑर्डर है वो पारित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, ये राजस्व महाअभियान 2.2 जो हमारा चल रहा है, इसमें लोग कैसे जुड़ सकते हैं और ये क्या प्रक्रिया के तहत चल रहा है, वो भी जरूर बताइए सर। इसमें जुड़ने के लिए एक्चुअली जो नामांतरण देखा जाए तो जिनका वारिसाना नहीं हुआ है, फौकी नामांतरण, बहुत सारे गांव में ऐसी चीजें देखने में आती हैं कि लोगों की डेथ हो गई है, घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, और अभी भी रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पे है ज्यादातर। तो अपने संबंधित पटवारी को या तहसील में संपर्क करके वो बता सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा डेथ हुई है और रिकॉर्ड भी अभी हमारे बुजुर्गों के नाम से ही है। तो संबंधित पटवारी उस चीज का प्रतिवेदन देगा और वो हम उसको दर्ज करके, स्वप्रेरणा से ही दर्ज करके और उसका बंटवारा या नामांतरण करते हैं। इसके अलावा जो ई-केवाईसी, समग्र ई-केवाईसी हो रही है, उसमें लोगों को खुद से भी थोड़ा मूव करने की जरूरत है। एक्चुअली सीएससी जो है हमारे सेंटर से, सीएससी और एमपी ऑनलाइन है, कियोस्क है, इन सब के माध्यम से ई-केवाईसी की जा रही है। और वो व्यक्ति स्वतः भी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में बैठ के कर सकता है ई-केवाईसी, समग्र की आधार से लिंकिंग। तो ये लोगों में थोड़ा इस चीज की जागरूकता होनी चाहिए। और पटवारी जब भी जाते हैं तो अभी चूंकि खेती बाड़ी का भी टाइम है, तो वो चीज थोड़ा सा कोऑपरेशन अगर उनका मिलेगा तो ये चीजें जल्दी होंगी। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, ये अभियान आपकी लाभ के लिए ही चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत आप रिकॉर्ड करेक्शन के साथ अनडिस्प्यूटेड नामांतरण, अनडिस्प्यूटेड बंटवारा, ये सारी चीजों का लाभ आप उठा सकते हैं और राजस्व महाअभियान में जुड़कर अपनी जो त्रुटियां हैं या फिर